आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि कीव की सेना पोक्रोव्स्क में रूसी सेना को रोकने में सफल रही है। उन्होंने 79वीं एयर असॉल्ट ब्रिगेड और अन्य इकाइयों को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। जर्मनी ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली की अतिरिक्त आपूर्ति की है। ज़ेलेंस्की ने जर्मनी को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और शहरों की सुरक्षा के लिए और अधिक सिस्टम की आवश्यकता पर बल दिया। मिलिट्री समरी के अनुसार पोक्रोव्स्क के लिए लड़ाई जल्द ही समाप्त हो सकती है। यूक्रेनी सेना ज़ापोरिजिया और निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्रों की सीमा पर स्थित हुलियापोल और पोक्रोव्स्की में स्थिति को स्थिर करने में असमर्थ है। रूसी सेना के कुपियांस्क में भी महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त करने की सूचना है, जिससे यूक्रेनी सेना को पूर्वी ऑस्कोल नदी से अपने सैनिकों को निकालने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। रीडोव्का के अनुसार मास्को की सेना कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है और कीव कमान तेजी से अपने रिजर्व बलों को तैनात कर रही है। रूसी सेना ने कॉन्स्टेंटिनोव्का के पूर्वी भाग में प्रवेश कर लिया है और सैंटोरिनीव्का क्षेत्र में एक स्थान हासिल कर लिया है। यूक्रेन की सेना कड़ी टक्कर दे रही है, क्योंकि पीछे हटने से संचार टूट सकता है और रक्षा प्रणाली बिखर सकती है। रीडोव्का की भविष्यवाणी के अनुसार रूसी सेना पोक्रोव्स्क की ओर बढ़ रही है, जिससे मेरिनोग्राद और उसके आसपास की यूक्रेनी सेना घिर गई है। मास्को कमान ने यूक्रेनी सेना को जान माल के नुकसान से बचने के लिए हथियार डालने के लिए कहा है। एएम के मैपिंग के अनुसार 2 नवंबर तक पोक्रोव्स्क का अधिकांश भाग अब मास्को के नियंत्रण में है और शहर पर यूक्रेन का नियंत्रण कुछ ही दिनों में खत्म हो सकता है। सुनने के लिए धन्यवाद।